समुद्र जितना ऊपर से शांत दिखाई देता है, उसके नीचे उतना ही खौफ छिपा होता है। और साल 1971 में हिंद महासागर की गहराइयों में ऐसा ही एक खौफ घूम रहा था। उस खौफ का नाम था PNS गाजी, पाकिस्तान की सबसे खतरनाक पनडुब्बी, जिसका मिशन था भारत के सबसे बड़े युद्धपोत INS विक्रांत को खत्म करना। लेकिन अचानक एक रात समुद्र के अंदर जोरदार धमाका हुआ और कुछ ही सेकंड में गाजी हमेशा के लिए पानी में दफन हो गया। आज तक यह सवाल जिंदा है, क्या गाजी खुद अपने ही जाल में फंस के अंदर डूब गया या भारतीय नौसेना ने चुपचाप उसे खत्म कर दिया? यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह दिमाग, धोखे, जासूसी और समुद्र के नीचे खेले गए सबसे खतरनाक खेल की कहानी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलेंगे 1971 के उस मिशन पर जिसने हिंद महासागर का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, जब दो देशों के बीच नफरत बढ़ती है तो जंग सिर्फ जमीन पर नहीं होती। कई बार सबसे खतरनाक लड़ाई समुद्र की गहराइयों में लड़ी जाती है, जहां दुश्मन दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। साल 1971 भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अपने सबसे खराब दौर में थे। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश पाकिस्तान के अत्याचारों से जल रहा था। लाखों लोग मारे जा रहे थे, हजारों महिलाएं अत्याचार झेल रही थी और करोड़ों लोग भारत की सीमा में शरण लेने लगे थे। भारत पर दबाव बढ़ता जा रहा था। एक तरफ मानवता का संकट तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सैन्य ताकत। तब की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने फैसला किया कि अब चुप रहना ही संभव नहीं है, लेकिन पाकिस्तान भी तैयारी कर चुका था। उसे पता था कि अगर भारत युद्ध में उतरा तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा हथियार होगा INS विक्रांत। INS विक्रांत सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो भारत के समुद्र की ताकत का एक प्रतीक था। एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो अकेले पूरे युद्ध का रुख बदल सकता था। और इसी विक्रांत को खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने अपना सबसे खतरनाक हथियार मैदान में उतारा, जिसका नाम था PNS गाजी। अब आप जरा कल्पना करके देखिए कि एक ऐसी पनडुब्बी जो हजारों किलोमीटर तक बिना दिखे सफर कर सकती थी, जो पानी के नीचे मौत लेकर घूमती थी और जिसके सिर्फ नाम सुनकर दुश्मन सतर्क हो जाता था, वो PNS गाजी पाकिस्तान की पहली और सबसे शक्तिशाली पनडुब्बी थी। असल में ये अमेरिका द्वारा बनाई गई टेक क्लास सबमरीन थी, जिसका पुराना नाम था USS डायवलो। बाद में अमेरिका ने इसे पाकिस्तान को दे दिया और पाकिस्तान ने इसका नाम रखा गाजी। गाजी यानी धर्म के लिए लड़ने वाला योद्धा। उस समय पाकिस्तान के पास इतनी लंबी दूरी तय करने वाली दूसरी कोई पनडुब्बी थी ही नहीं, इसलिए गाजी उनके लिए गर्व भी थी और उम्मीद भी। इस पनडुब्बी की सबसे खतरनाक बात थी इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी, मतलब ये दुश्मन के रडार से बचकर हमला कर सकती थी। इसके अंदर टॉर्पीडो, माइंस और विस्फोटकों का जखीरा था और इसका मिशन साफ था, INS विक्रांत को ढूंढो और खत्म कर दो। लेकिन ये हमेशा से रहा है कि पाकिस्तान ऐसे ख्याली पुलाव हमेशा बनाता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को भरोसा था कि अगर विक्रांत डूब गया तो भारत की नौसेना आधी कमजोर हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जो हुआ वो हम बात करेंगे आगे के वीडियो में।
तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते। कई बार सबसे बड़ा हथियार होता है दुश्मन को गलत जानकारी देना। भारत को पहली खबर मिल चुकी थी कि गाजी हिंद महासागर में उतर चुकी है और भारतीय खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आईएनएस विक्रांत उस समय पूरी तरह फिट नहीं था। उसके बॉयलर में तकनीकी दिक्कतें थी। अगर गाजी सीधे विक्रांत तक पहुंच जाती तो खतरा बहुत बड़ा हो जाता। तब भारतीय नौसेना ने एक शानदार चाल चली। उन्होंने दुनिया को यह दिखाना शुरू कर दिया कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम पोर्ट पर मौजूद है, जबकि असल में उसे चुपचाप दूसरी लोकेशन पर भेज दिया गया था। जहां तक कि फेक रेडियो सिग्नल भी भेजे गए ताकि पाकिस्तान को लगे कि विक्रांत अभी भी वही है। और यही वो जाल था जिसमें गाजी धीरे धीरे फंसता चला गया। फिर शुरू हुआ समुद्र के नीचे वो शिकार जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। रात का अंधेरा था और समुद्र शांत था, लेकिन पानी के नीचे मौत दोनों तरफ घूम रही थी। नवंबर 1971 की आखिरी में गाजी भारत के पूर्वी तट की तरफ बढ़ रही थी और उसका लक्ष्य था विशाखापट्टनम। पनडुब्बी के अंदर तनाव बढ़ चुका था। कई दिनों तक पानी के नीचे रहना आसान नहीं था। ऑक्सीजन सीमित, जगह कम और हर सेकंड मौत का डर। लेकिन गाजी का कप्तान अपने मिशन को लेकर बेहद ही गंभीर था। उधर भारतीय नौसेना भी हर हरकत पर नजर रखी हुई थी। भारतीय युद्धपोत लगातार समुद्र में गश्त कर रहे थे और इसी दौरान एक भारतीय डिस्ट्रॉयर शिप आईएनएस राजपूत को कुछ संदिग्ध हलचल महसूस हुई। समुद्र के नीचे कुछ था, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं माना जा सकता था। और फिर आता है वो रहस्यमय रात, जब आधी रात 3 दिसंबर 1971 और अचानक समुद्र के अंदर ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज इतिहास बन गई। उस रात आईएनएस राजपूत विशाखापट्टनम के पास गश्त कर रहा था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उसे पानी के नीचे हलचल महसूस हुई। तुरंत डेप्थ चार्जेस गिराए गए। ये ऐसे विस्फोटक होते हैं जो पानी के अंदर दुश्मन पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और कुछ देर बाद समुद्र के अंदर जोरदार धमाका हुआ। इतना बड़ा धमाका कि आसपास का पानी भी कांप उठा। सुबह जब जांच हुई तो समुद्र में तेल फैला हुआ था, मलबा तैर रहा था और धीरे धीरे साफ हो गया कि पाकिस्तान की सबसे खतरनाक पनडुब्बी गाजी अब नहीं रही। अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या भारतीय नौसेना ने गाजी को डुबोया था या गाजी खुद अपनी गलती से उड़ गई थी? यही वो रहस्य है जो आज भी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। भारत का दावा था कि आईएनएस राजपूत द्वारा किए गए डेप्थ चार्जेस की वजह से गाजी नष्ट हुई, लेकिन पाकिस्तान ने अलग कहानी बताई। उनका कहना था कि गाजी के अंदर मौजूद माइंस या टॉर्पीडो गलती से फट गए थे। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि गाजी समुद्र में माइन बिछा रही थी, तभी अंदर विस्फोट हो गया। जबकि कई सैन्य इतिहासकार कहते हैं कि भारतीय नौसेना ने बेहद चालाकी से उसे ट्रैक किया और फिर उसका खात्मा किया। पर सच क्या है, ये शायद कभी पूरी तरह से साबित ही नहीं हो पाया। लेकिन एक बात तय है, गाजी का मिशन फेल हो चुका था। अब हम जानते हैं कि आईएनएस विक्रांत ने कैसे बदल दिया युद्ध। जिस जहाज को खत्म करने निकली थी गाजी, उसी जहाज ने बाद में पाकिस्तान की कमर तक तोड़ दी। गाजी के खत्म होते ही भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा खतरा खत्म हो गया था।
अब आईएनएस विक्रांत खुलकर ऑपरेशन कर सकता था। आईएनएस विक्रांत ने पूर्वी पाकिस्तान पर लगातार एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। चिटगांव, कॉक्स बाजार और कई बंदरगाहों को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान की सप्लाई लाइन टूटने लगी। पाकिस्तान की सप्लाई लाइन टूटने लगी। उनकी सेना अलग थलग पड़ गई और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया और यहीं से जन्म हुआ एक नए देश का, जिसका नाम है बांग्लादेश। आखिर गाजी अटैक की विरासत में क्या मिला? दोस्तों, कुछ युद्ध खत्म हो जाते हैं लेकिन उनकी कहानियां इतिहास में हमेशा जिंदा रहती हैं। गाजी अटैक भारतीय नौसेना के इतिहास का सबसे चर्चित अध्याय बन गया। आज भी इसे नवल वॉरफेयर की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में गिना जाता है। इस घटना ने साबित कर दिया कि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, रणनीति और धैर्य से भी जीते जाते हैं। भारत ने बिना शोर किए, बिना दुनिया को बताए दुश्मन को उसी के जाल में फंसा दिया। भारत ने बिना शोर किए, बिना दुनिया को बताए दुश्मन को उसी के जाल में फंसा दिया। और ये वही वजह है कि गाजी की कहानी आज भी लोगों को रोमांचित करती है। और इसके ऊपर एक फिल्म भी आई थी, द गाजी अटैक। जब इतिहास इतना रोमांचक होता है तो सिनेमा उसे बड़े पर्दे पर लाने से खुद को रोक नहीं पाती। साल 2017 में इस घटना पर आधारित फिल्म बनी द गाजी अटैक। इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे भारतीय नौसेना ने बेहद जोखिम उठाकर गाजी का सामना किया। फिल्म में राणा दौलतबत्ती, कैके मेनन और अतुल कुलकर्णी जैसे कलाकारों ने दमदार अभिनय किया है। हालांकि फिल्म में कुछ घटनाओं को सिनेमाई अंदाज में दिखाया गया है, लेकिन इसने लोगों के अंदर भारतीय नौसेना के प्रति सम्मान और बढ़ा दिया। समुद्र आज भी शांत दिखाई देता है, लेकिन उसकी गहराइयों में 1971 की वो कहानी अब भी दबी हुई है, जहां एक पनडुब्बी अपने सबसे बड़े मिशन पर निकली और कभी वापस ही नहीं लौटी। गाजी खत्म हो गई, लेकिन उसने दुनिया को ये जरूर समझा दिया और सिखा दिया कि युद्ध में सबसे खतरनाक हथियार सिर्फ बम और मिसाइल नहीं होते, बल्कि दिमाग होता है, धैर्य होता है और सही समय पर चली गई चाल होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि गाजी खुद फटी थी या भारतीय नौसेना ने उसे खत्म किया। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले एक और रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।